जस्ट ध्यान दीजिएगा, अब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब मिल जाएगा. We will consider that there are two cars. दो कार्स है, ये एक कार है which is going in this direction with certain velocity. इस डायरेक्शन में जा रहा है वो. This is car A. आप उस कार में बैठे हो, आप उस कार में बैठे हो, and there is one more car जिसमें आपका फ्रेंड बैठा है, वो ऐसे ही एक किसी कार में जा रहा है, that is car B. आप एक कार में हो और आपका फ्रेंड एक कार में है. तुम्हारे कार का स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, और आपके फ्रेंड की जो कार है उसका स्पीड है VB इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर. आपका और एक दोस्त है, one more friend of yours, who is going again, I'll call this as C. ठीक है, this is C. The velocity of C is say 30 किलोमीटर पर आवर, और सिलसिला चलता रहता है. चलिए इन तीनों की पहली बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दीज थ्री फर्स्ट. हम इन तीनों की बात करते हैं पहले. यू आर सिटिंग इन दिस कार. तुम्हारे नजरिए से, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बी? तुम्हारे नजरिए से, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बी? So I will ask you few questions here. The first question is, what is velocity of A? What is velocity of B relative to A? मतलब A के नजरिए से B का वेलोसिटी कितना होगा, ये मैंने आपसे पूछा है यहाँ. What have I asked you? What is velocity of B from A's point of view? अगर आप उस कार में बैठते हो तो आपको क्या नजर आएगा कि वो जो B है वो 20 के हिसाब से आगे जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. Did you understand this? कुछ ये समझ में आ गया? Sure? कैसे किया रे कैलकुलेशन, मतलब तुम तो कमाल हो यार. अच्छा, तुम्हारे नजरिए से इसका स्पीड 20 है. You say this is equal to 20 किलोमीटर, and this is correct answer. Very correct answer. अब ये जो होता है इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. एंड हाउ डू आई राइट दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, VB A bar, एंड दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. करेक्ट? एंड दैट इज हाउ, और इस तरीके से अपने को आंसर क्या आया? व्हाट वाज वेलोसिटी ऑफ बी जो हमने लिखा है यहाँ पे? इट वाज 70 किलोमीटर पर आवर माइनस 50 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज हाउ आई विल गेट इट इज 20 किलोमीटर पर आवर. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपके नजरिए से, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी? क्योंकि तुम 50 से जा रहे हो, जो बी है वो 70 से आगे निकल गया, और सी जो है वो 20 से पीछे रह गया. तुम्हारे हिसाब से उसका स्पीड क्या है? तुम्हारे हिसाब से वो कहां जा रहा है? तुम्हारे हिसाब से C is going in the backward direction. करेक्ट? समझ में आ रहा है? तुम्हारे हिसाब से C पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है, और तुम्हारे हिसाब से B आगे की डायरेक्शन में जा रहा है. Is this clear to you all? Is that clear? समझ में आ रहा है? So what shall I write here? Can you please tell me? Velocity of C relative to A is equal to velocity of C relative to A is equal to VC bar minus VA bar. बार मतलब वो वेक्टर है इसलिए. अच्छा, VC बार कितना है? 30 है. ठीक है, 30 है, और ये माइनस 70 is equal to
30 minus 50, 30 minus 50 and what is that equal to minus 20. अच्छा, अब एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं भाई कि यहां पर आई वुड लाइक टू यूज ijk components. Did you understand what I said? I said I will say here that वही ऐसा होगा ये, मतलब दिस इज x डायरेक्शन, तो इसमें x एक्सिस इस तरफ है, y एक्सिस इस तरफ है. The any vector in x direction, unit vector in x direction is called as I and unit vector in y direction is called as j. तो how do I write this VA bar? इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो it is VA bar is equal to only 50I. Yes or no? It is only 50I. I stands for it is in the x direction. I stands for it is in the x direction. Vectors, vectors, vectors. आपको वेक्टर्स करने के बाद ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा. इज दैट क्लियर? फिलहाल उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिएगा. सिमिलरली व्हाट विल बी VB bar is equal to, it is equal to 70 j cap. Yes or no? And what is VC bar is equal to, it is 30, sorry j नहीं k I ही आएगा ना, ये तो I, and this is 30 I cap. Is this clear? j k नहीं आएगा क्योंकि it is only in x direction. समझ में आया? So how shall I write this? इसको अगर मुझे और वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो how am I going to write this? If I want to write this in the vectorial form, how shall I write it? जी, I'll write this as, बोलिए, if I want to write it in the vectorial form, how shall I write it? Well, I'll write this as, this is nothing but 70I minus 50I and that is equal to 20I. 20I और ये नीचे जो दिया है वो कैसे होगा जी, बताइए प्लीज. How is this going to be? This will be written as 30I minus 50I is equal to minus 20I. Now what does this minus say? Minus says that it is going in the negative x direction. और आपको तो वही दिखाई देने वाला है कि you're sitting in this car, तो आपके हिसाब से C जो है वो उल्टी दिशा में जा रहा है 20 के हिसाब से, माइनस x डायरेक्शन में, इसलिए वो माइनस आ गया. Did you understand what I said here? I'll ask you here few more questions. यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ questions पूछने वाला हूँ. Please check here now. So there are a few more questions which I would like to ask you here. As my next question is, what is velocity of B relative to C? आप सबको आंसर करना ही है. I'm asking you velocity of C relative, velocity of B relative to C. Relative to C. How shall I denote this? VB relative to C bar is equal to VB bar minus VC bar. What is VB bar? 70I minus 30I, that is equal to 40I. ए समझा ना रे? करेक्ट. और अगला होगा velocity of C relative to A. नहीं हो तो हो गया, नहीं सब नहीं हुआ. A relative to B, A relative to C, B relative to A, B relative to C, C relative to A, C, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे, हर एक के नजरिए से दूसरे का वेलोसिटी. बट डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी? इज दिस क्लियर टू ऑल? उसके नजरिए से उसका वेलोसिटी क्या होगा. अच्छा, अब मुझे सब आप बताइए, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ P relative to A? P is a person who is standing there. What is velocity of P? Is equal to 0. He is standing there. उसका 0 velocity है. Did you get me? Did you understand? उसका velocity 0 है. तो what is velocity of P relative to A? How am I going to write this? Vp relative to A bar is equal to Vp bar minus Va bar. Well, Vp bar is 0 and what is Va bar? Va bar is 50I.
सो दैट इज इक्वल टू -50i. नाउ ए के नजरिए से P जो है वो पीछे जा रहा है, सही है ना? इज दिस ओके? एनी डाउट सो फार? वेल, दिस वाज द बेसिक थिंग. नाउ let me start with some of the questions. MCQs यहाँ पर शुरू कर लेते हैं. MCQs from NCERT at fingertips. Alright guys, check you know. Suppose two objects A and B are moving with the velocities VA bar. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ है ठीक से, तो I'll just correct this. This is VA bar and VB bar. This is VA bar and VB bar. Each with respect to some common frame of reference. Frame of reference मतलब यहां पर मैंने पहले आपको कारों के बारे में बता दिया, फिर मैंने बोल दिया कि भाई यहां पर ओरिजिन है. ये जो ओरिजिन मैंने सेट किया है ना यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इज दिस क्लियर? तो उसके हिसाब से फिर मैंने इसके आई जे कंपोनेंट्स लिख दिए, करेक्ट, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. लेट वी ए बी बार रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. देन अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं. ठीक है. मैं दोबारा उसी क्वेश्चन के ऊपर चला जाता हूं. मैंने यहां पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी. मैं और एक इसमें ऐड कर देता हूं. आई विल ऐड हियर वन मोर, और वो जो ऐड करूंगा वो है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी. आई विल कॉल दिस एज 1a. मैं इसे 1a बोलता हूं. यहां पर दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए. आई लाइक टू ऐड हियर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी. So this will be represented by VAB bar, and that is equal to VA bar minus VB bar, correct? And that will be equal to 50i minus 70i, that is equal to minus 20i. अच्छा, now I would like to ask you to add these two. What am I going to get there if I'll add? अगर इनको हम ऐड कर दे किसी तरीके से, भाई इसको ऐड कर दीजिएगा, क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या है, VB बार माइनस VA बार, और यहाँ पर VA बार माइनस VB बार. विल नॉट दैट कैंसिल? क्या वो कैंसिल नहीं करेगा एक दूसरे को? अच्छा, अगर मुझे वेक्टोरियली डिफाइन करना है या दिखा देना है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन. देखिए गौर से देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ B relative to A, which is equal to 20i, that is in the positive x direction 20 units. Yes or no? और अगर मुझे ये वाला दिखाना है तो इट इज माइनस 20i, मतलब वो इस दिशा में होगा जी, ऐसे. दिस इज वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B which is equal to माइनस 20i. समझ में आ गया सबको? ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन what do you say about the direction? Direction is opposite. Direction is opposite to each other. Is this clear to you all? So this is what we get there. ये so what will be the answer here? ये जो 4 ऑप्शंस दिए उसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? आंसर कौन सा होगा सही? The option says, तो अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं, यही तो लिखना है मुझे. If I'll add them both, what am I going to get there? That is, I'll write this as velocity of A relative to B plus velocity of B relative to A is equal to, दोनों कैंसिल करेंगे, and that is equal to 0 बार, और या 0, and that's what the option is. So the answer here is A. Is that clear? समझ में आ गया? ठीक है. अगला क्वेश्चन. This is the next question. Read the question, please. Please read the question. क्या दिया है देखिए यहाँ पे. She is going from east to west. तो भाई हम इसको ऐसा मान के चलते हैं कि ये नॉर्थ है, साउथ ऐसा होता है ना, तो मैं I'll say here
east to west, no? So she is going like this. I'll say this is east direction and this is west direction. और रेन ऊपर से ऐसा सीधा गिर रहा है, ऐसे हम मान के चलते हैं. The rain is coming like this. This is the direction of the rain. This is the velocity of the rain. Vr is equal to क्या दिया है जी? 30 meter per second. And the woman is going in which direction? Velocity of the biker. Velocity of the bike is, or bicycle is 12 meter per second. हाँ जी. उसने अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए? बताइए. Herself where she should hold to protect. She has to hold it in the direction of relative velocity, velocity of rain relative to the bike. She has to hold it in the direction velocity of rain relative to bike. कि भाई बाइक के रिलेशन में relative to bike to bicycle या बाइक whatever, इस दिशा में उसको पकड़ना चाहिए. कि रेन जैसा भी आ रहा है लेकिन उस बाइकर जो है या बाइसिकल वाला जो है बंदा, उसके हिसाब से रेन कैसे आना चाहिए वो हमको देखना है. सो वी हैव टू चेक फॉर वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू बाइक. उसके नजरिए से रेन कैसा आएगा वो हमको देखना पड़ेगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नो, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू बाइक. दैट इज नथिंग बट वी आर बार माइनस वी बी बार. करेक्ट? वी आर बार माइनस वी बी बार. अब ये मुझे अगर ऐड करना है तो कैसा ऐड करेंगे जी बताइए मुझे. वी आर बार माइनस वी बी बार मतलब हाउ इज दिस? वी आर बार तो नीचे है और वी बी बार इस तरफ है. करेक्ट ना? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे देखते हैं. हाउ शैल आई राइट वी आर बार? देखिए वी आर मैंने ऐसा लिखा है बट वेक्टर फॉर्म में मैं वी आर बार कैसे लिखूंगा जी? इट इज नथिंग बट वी आर बार is equal to minus 30j. why minus 30? downward along y direction. अगर y direction और x direction, y direction ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस होगा वेक्टर्स. ठीक है ना? और फी भी देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि भाई ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस. तो हाउ इज दिस वी बी बार इज इक्वल टू वी बार इज इक्वल माइनस 12i. करेक्ट? सो हाउ डू आई राइट दिस? हाउ शुड आई राइट दिस? वी आर बार इज माइनस 30j माइनस ऑफ माइनस 12i. समझे? सो दैट इज इक्वल टू 12i माइनस 30j. भाई i component is positive and j component is negative. How is this going to be? This is velocity of rain relative to the biker. अब मुझे बताइए कैसे होगा ये? I component is positive मतलब इस तरफ I component है, ये पॉजिटिव है, and J component is negative जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. Is this clear? So एक्चुअल डायरेक्शन दोनों का मिला के जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा जी? The rain is going to come like this बाइकर के लिए. समझ में आ गया? Is this okay? जिसमें ये है 12 एंड दिस इज 30. तो उसे कैसे पकड़ना पड़ेगा? छाता उसको इस तरह से ऐसा पकड़ना पड़ेगा कि बाइकर के हिसाब से बारिश तो ऐसी आ रही है. सो ही हैज टू होल्ड इट लाइक दिस. करेक्ट? एंड व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज, लेट मी से दिस एंगल इज थीटा हियर. अगर ये 12 है, एक्सप्लेन करिएगा मुझे कितना होगा ये एंगल थीटा. सो व्हाट इज tan थीटा इज इक्वल टू विद वर्टिकल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट. अपोजिट साइड इज 12 and adjacent side is 30. So 12 by 30. It is actually कितना? 6 2s and 6 5s. So अब थीटा को इस तरफ भेज देंगे तो वो tan इनवर्स बन जाता है. अभी आपको ये सबको एज्यूम करना. So this is tan inverse of 2 by 5 making this theta is with the vertical.
अभी यहाँ पर 2/5 के भी दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मुझे। एट एन एंगल ऑफ tan inverse 2/5 विद द वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। अभी इसमें ईस्ट कौन सा है? देखिए ये हमने देखा है कि भाई दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। सो इसने वर्टिकल के साथ tan इनवर्स ऑफ दिस टुवर्ड्स वेस्ट है या ईस्ट है? देखिए ये एट एन एंगल ऑफ 2/5 टुवर्ड्स वेस्ट, तो टुवर्ड्स ईस्ट है या टुवर्ड्स वेस्ट है ये एंगल? हाँ ईस्ट कैसे रे बाबा, वर्टिकल के साथ इसने कितना एंगल किया है? वो वेस्ट की तरफ है ना। अगर ईस्ट की तरफ होता तो वो एंगल कुछ कैसे आता? अगर वो वेस्ट की तरफ होगा तो वो एंगल इस तरह से आ जाता, समझे क्या? सो दिस इज टुवर्ड्स ईस्ट एंड दिस इज टुवर्ड्स वेस्ट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। एंड कैन आई कॉल दिस एज अ स्टार प्रॉब्लम? इज दिस अ स्टार, हाफ स्टार, क्या है ये? देखिए बारिश में छाता लेके आप लोग कितनी बार चाहे गए होंगे, लेकिन जब उसको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम की तरह पूछा तब सबकी वाट लग गई, राइट? अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला भी चीज आपने कई बार देखा होगा, आपने रिवर में बोट वोट में बैठे हो कभी? हाँ किया है ना? वैसा वाला प्रॉब्लम है ये। देखते हैं क्या दिया है। रियलिस्टिक प्रॉब्लम, सब एनसीईआरटी एकदम रियलिस्टिक प्रॉब्लम लेके आता है, ठीक है। क्या दिया है जी? अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। चलिए ठीक है, आई विल से दिस इज वेस्ट टू ईस्ट with a speed of 5 meter per second. A swimmer can swim in still water at the speed of 10 meter per second. कितना? 10 meter per second. The velocity of swimmer is 10 meter per second. If he wants to start from the point A on south blank, अब देखिए ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो दिस इज नॉर्थ और ये रहा साउथ। तो यहां से पॉइंट ए से शुरू करेगा वो ऑन द साउथ बैंक एंड रीच द अपोजिट पॉइंट बी ऑन द नॉर्थ बैंक। इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही स्विम? कैसा जी? अच्छा है प्रॉब्लम, इट्स अ गुड। लेट मी ड्रॉ द स्केच फॉर दिस। उसको सीधा सीधा ट्रैवल करना है, बराबर है। So it is required that he has to travel in the straight direction like this. He has to travel like this. अब ये क्या होगा? This is velocity of swimmer. Yeah, velocity of one second. देखो उसको ऐसा जाना है, उसको सीधा इधर जाने का है, लेकिन अगर वो सीधा जाएगा तो पानी की वजह से इस तरफ चला जाएगा वो, करेक्ट ना? He want this as the output. Now there are two vectors. I will view this problem in the form of addition of two vectors. समझ में आ गया? मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे व्यू करना है? तो we will say that अगर स्विमर इस दिशा में जाएगा ऐसे, लिसन केयरफुली, इफ द स्विमर इज गोइंग टू स्विम लाइक दिस, तो पानी उसको यहां से इस तरफ लेके आना ही आना है, तो उसको अटेम्प्ट करना चाहिए इस दिशा में। पानी के बहाव की वजह से वो सीधा चला जाएगा। इज दैट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? So he has to swim in this direction. Now let me put the values here. ये इस तरीके से वो ऐसा जाएगा. So this is actually the velocity of the swimmer, which is actually कितना है? 10 meter per second. And this is the velocity of the river. कितना ही है? 5 meter per second. तो ये एंगल कितना होगा ताकि वो सीधा चला जाएगा? Is this clear to all? समझ में आ गया? So he has to go straight like this. अब इस वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगा? ये 10 है, ये 5 है और ये 90 डिग्री है। ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है और ये 90 डिग्री है। मैं आपको कुछ हिंट कर रहा हूं
आपका ट्यूबलाइट जल रहा है क्या? दिस इज 10, दिस इज 5 एंड दिस इज 90 डिग्री. व्हाट डू यू थिंक? 30, 60, 90. ये क्लिक हो गया क्या? द अपोजिट साइड, द साइड, तो ये एंगल कितना होगा फिर? द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. करेक्ट ना? सो ही हैज टू स्विम इन दिस डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन? अब देखिए ये है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. करेक्ट ना? तो he has to travel, he has to swim at an angle of 30 degree west of north. 30 degree west of north. What is the answer here? C. Any doubts? Is this clear? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूं. I'll complicate this further. कि भाई वहां पे सिर्फ एंगल पूछा है, तो मैं पूछूंगा यहां पे what is with what velocity he will cross. मतलब इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है, तो आई वुड से with how long it takes for the swimmer to cross the river 100 meter wide. Can you find this out? कैसे करोगे? नहीं, होमवर्क है, मुझे बस अप्रोच कैसे होगा वो बताइए इसका. ये जो विड्थ है वो 100 मीटर का है. विड्थ बहुत चौड़ा रिवर है, ह्यूज. सो इफ द स्विमर इज स्विमिंग विद दिस वेलोसिटी, उसको कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस? क्या करोगे आप? लेट मी कॉल दिस क्वेश्चन एज 42A. मैंने इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया. ऐसा पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऑफ कोर्स पॉसिबल. So once again I would say this is 30, 60, 90. Is this 30, 60, 90? तो ये जो होगा, this is called as velocity of swimmer relative to the river velocity. और वो कितना आएगा? वो कितना आएगा? √3 by 2 times 10. √3 by 2 times the hypotenuse. So this will become 5√3, correct? 5√3 meter per second, correct? अब इस वेलोसिटी से वो उसको 120 मीटर क्रॉस कर 100 मीटर क्रॉस करना है. सो t टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो व्हाट इज डिस्टेंस? 100 मीटर एंड दिस इज 5√3, करेक्ट ना? आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √3, करेक्ट? तो ये आएगा कितना? 20 अपॉन 3√3. यस और नो? कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 20/3 मतलब 6.6 इंटू 1.73, बिकॉज दिस इज 6.6. तो उसको कितना टाइम लगेगा ये मीटर पर सेकेंड? 100 मीटर वाइड, 5 मीटर पर सेकेंड. जो भी आएगा, दिस विल बी द आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अ गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल, क्वेश्चन नंबर 43. ओके, ठीक है. सी इज द आंसर. दिस वाज सी वाज द आंसर ना यार. अगला क्वेश्चन देखिए. अ गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल, a girl riding a bicycle with a speed of 5 meter per second towards north direction observes rain falling vertically down.
ये थोड़ा सा अलग है, पहले रेन सीधा गिर रहा था नीचे. नाउ द गर्ल इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ जा रही है वो, ठीक है. सो फ्रॉम साउथ शी विल गो टुवर्ड्स नॉर्थ, विल से I'll show here like ऐसा कंसिडर करेंगे. She is going like this. So this is north, this is south, और ईस्ट वेस्ट कुछ इस तरह से होंगे. लेट्स से 3-dimensional पिक्चर है ये. This is west and this is east. So girl is going like this. साइकिल पे जा रही है ना. She is going in this direction. ठीक है. Falling vertically down. If she increases the speed, riding with a speed of 5 meter per second. So उसका जो speed है वो है 5 meter per second. ठीक है. उसका speed है 5 meter per second. और उसको दिखता है कि rain is falling vertically down. Observe the rain is falling vertically down. ठीक है. If she increases her speed to 10 meter per second, rain appears to meet at 45 degrees to vertical. What is the speed of the rain? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वेरी नाइस क्वेश्चन दिस इज. अब देखिए मैं ऐसे एज्यूम करता हूं, लेट्स सी हियर. आई हैव टू एज्यूम सम डायरेक्शन हियर. सो आई विल से दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये रहा हमारा वाई डायरेक्शन जो कि वर्टिकल के साथ होगा. समझे क्या? दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन. इज दिस क्लियर टू ऑल? मतलब हम अगर यहां से देखें, ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन है और वर्टिकल जो है उसका वाई डायरेक्शन है. इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट ओके? ठीक है. ऑलराइट. सो अब मुझे बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल in I and J component. What is the velocity of the girl? Velocity of the girl is, it is in the positive x direction, so this will become 5I. सही है. अब रेन का वेलोसिटी अपने को पता नहीं है, so I'll say let velocity of rain is equal to V R bar. पता नहीं है मुझे ये, so I'll say AI plus BJ. I'll assume it something. Now गर्ल के हिसाब से what is the velocity of the rain? क्योंकि यहां पर शुरुआत में दिया गया है कि when she is going like this, तो उसके हिसाब से she observes the rain falling vertically down. So that is velocity of rain relative to girl. क्या बोलेंगे उसको? Velocity of rain relative to girl. What am I going to call this as? VR bar minus VG bar. समझे क्या? Now what is VR bar? I don't know. I'll say this is AI plus BJ minus what is VG bar? 5I. So that is equal to AI. AI नहीं, क्या आएगा? ये I components इकट्ठा कर लीजिएगा. So this will become A minus 5I प्लस BJ. लेकिन हमें ये बताया गया है that this girl observe the rain falling vertically down. Vertically down मतलब इसके नजरिए से ये रेन पूरा नीचे की तरफ आ रहा है. अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो इट हैज गॉट ओनली J कंपोनेंट और उसका I कंपोनेंट 0 होगा. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? गर्ल के नजरिए से रेन जो है वो वर्टिकली डाउनफॉल हो रहा है. वर्टिकली डाउनफॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका I कंपोनेंट कुछ भी नहीं है. यहां पर मैंने इसे 5I क्यों कहा? क्योंकि इट इज ओनली एक्स डायरेक्शन. उसी तरह से दिस इज हैविंग 0 I कंपोनेंट एंड सम J कंपोनेंट. तो ये I कंपोनेंट उसका 0 आएगा एंड देयर आई विल गेट A इज इक्वल टू 0, सॉरी A इज इक्वल टू 5. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? क्या ये सबको समझ में आ गया? So A is equal to 5 मिलेगा. अच्छा, सेकंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस, she increases the speed to 10 meter per second
अब सेकंड केस में उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया है. व्हाट इज हर स्पीड नाउ? वेलोसिटी ऑफ द गर्ल इज इक्वल टू 5i के जगह पर आएगा 10i. 5i के जगह पर आएगा, दिस दैट अंडरस्टूड? 5i के जगह पर आएगा 10i. अब उसको मिल रहा है द रेन अपीयर्स टू मीट एट 45 डिग्रीज टू वर्टिकल. अब अगर उसने उसका स्पीड बढ़ा दिया है, जो पहले 5 था उसने अब वो 10 कर दिया, तो अब रेन जो है वो सीधा ना आते हुए उसको कहां से कैसे मिल रहा है? 45 डिग्रीज पर मिल रहा है अब ये रेन. नाउ दिस रेन इज मीटिंग हर एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल. इज दिस अंडरस्टूड? समझे? So I would say now the rain is at 45 degree with the vertical. ऐसा मिल रहा है उसको. This is 45 degree with the vertical. 45 degree with the vertical का मतलब है उसका x component is equal to y component. Did you understand what I said? इसका x, क्योंकि 45 डिग्री मतलब उसका x component is equal to y component. तो so what will be the velocity of rain relative to the girl in the second case is again equal to Vr bar minus Vg bar. Vr bar is AI, but A is 5. This is AI or 5i. A is equal to 5, so 5i plus Bj minus velocity of the girl is 10i. तो अब ये क्या आएगा बताइए? दिस विल बिकम i और i में कंबाइन करूंगा, so this will become 5 minus 10 is minus 5i plus bj. Okay, now they say that the rain appears to fall at 45 degree angle. 45 डिग्री एंगल का मैंने क्या आपको बता दिया है? अगर वो 45 डिग्री का एंगल होता है तो उसका a कंपोनेंट और b कंपोनेंट सेम ही रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? This is a component is equal to b component. So what shall I say here? I'll say therefore a is equal to b, and that means this component and this component is same. तो मुझे मिलेगा 45 डिग्री with the vertical. a is equal to 5. अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? ये -5 is equal to b ऐसा मिलेगा. मतलब these two components are equal. Is that clear to all? तो इसका मतलब है b is equal to 5. अब हमने velocity of rain क्या assume किया था? Vr bar is equal to ai plus bj. तो सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, यहाँ से मुझे 5 मिला और यहाँ से मुझे -5 मिला. So this is 5i minus 5j. Understood? So the rain is falling like that. And अब अगर ऐसा रेन है कि भाई जिसका एक कंपोनेंट है ऐसा और दूसरा कंपोनेंट है वैसा, ठीक है, तो उसका टोटल जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ऐसे. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बराबर है क्या? बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड दैट विल बिकम 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, and that will become 5 root 2 meter per second. Is that understood? Is that clear? So what is the answer here? A is the answer. Is that clear? This was not an easy question. This was again a star problem, as I told you. मुझे लगता है